मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, काफी देर से प्रोग्राम चल रहा है। जी हुजूर जी। अब रात के उस हिस्से में है, काफी कुर्सियां खाली हो गई हैं, बहुत सारे लोग चले गए। नात खानी का एक दौर चला, एक के बाद दीगर आप समाअत करते रहे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी को, आप हजरात को। ईको हल्का कर दे कि इतना शानदार एहतमाम और इंतजाम आप लोगों ने किया है। बेशक। और इस मुकद्दस मुतबर्रक मुअज़्ज़म मुबारक रात में आपने किया है, माशाअल्लाह। मैंने अहले कमेटी से बिलखुसूस जनाबे तस्लीम भाई से मैंने कहा था कि कल का मुझे प्रोग्राम उत्तराखंड में करना है और 2 बजे हर हाल में मुझे जंक्शन पहुंचना है और 11 बजे से पहले ही मैं स्टेज पे आ गया। आपने देखा होगा कि मैं बहुत देर से बैठा हुआ। जी जी हुजूर। और 2 बजे पहुंचना है मुझे। अब मैं देखता हूँ कि कितनी देर आपके सामने बोलूंगा, इसलिए कि अगले जलसे का भी मुझे ख्याल करना है। जी हजरत बेशक। वो मिस ना हो, वरना लोग कहेंगे पता नहीं मौना को ज्यादा ही रकम मिल गई इसलिए दूसरी जगह चले गए। आजकल ये भी सही हजरत बेशक हक है। खैर, मैं कुछ काम की बात आपके सामने करना चाहता हूँ। आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ अगर हमारी गुफ्तगू समाअत करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके इश्क व ईमान में उजाला पैदा होगा और आपके अकीदे में मजबूती पैदा होगी। सुभान अल्लाह। बेशक। आप लोग घबराएं नहीं, इसलिए कि वक्त ज्यादा हो चुका है। अब ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा आपका, और मुझे खुद जल्दी है। ईको कम करो भाई, शायरों को ईको चाहिए, मुझे ईको नहीं। ईको कम करो, ये जो आवाज गूंज रही, थोड़ा सा ईको कम कर दे। मैं हाँ आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी, बिल्कुल ही बंद मत करो। मैं ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आप जितनी देर सुने तवज्जो के साथ सुने। क्या कहने, और सुनने के बाद उस पर गौर करें, फिर उस पर अमल करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह, ताकि आपका जागना, आपका आना, आपका सुनना, आपका बैठना सब कामयाब हो जाए। आपने जो पैसा खर्च किया, वक्त आपने दिया, तो आप यहां से जब जाएं तो सवाब तो खाली दामन में लेके जाएं, कम से कम मालूमात में भी कुछ इजाफा करके जाएं। बेशक। तो मैं अब बिला ताखीर अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं। आप हजरात थके तो नहीं, अभी बेदार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सुभान। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम।
वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेटा खामोश रहे, अदब के साथ बैठो, इसलिए कि ये नाना मामू का घर नहीं है जी, ये बज़्म मुस्तफ़ा है, बज़्म रसूल है, ये अदब की जगह है। यहाँ से कुछ लेके जाओ, कुछ सीखो। अभी तुम्हारी उम्र कुछ नहीं है, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। मैं देखना चाहता हूँ कमेटी वाले भी चले गए हैं या सो रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, लोग तो चले ही गए। यही होता है कि मेन शायर मेन खतीब को ऐसे वक्त में लाया जाता है जब आंखों में नींद आने लगती है, सुस्ती छाने लगती है या लोग जाने लगते हैं। कोई बात नहीं, मेरा काम आना था। सरजमीन इलाहाबाद में तकरीबन 5 बजे कदम रख दिया था। स्टेज के ऊपर 11 बजे से पहले मैं आ गया। 2 बजे मुझे निकलना है। जितना टाइम है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आइए इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, महबूबे किरदगार, जिनकी शान इन्ना आतेना कल कौसर, जिनका परचम अर्श पर, जिनकी शोहरत फर्श पर, सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूदो सलाम पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा नबी की मोहब्बत में डूब कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं एक हदीस सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह आप मचल जाओगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आमना के लाल ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला के दुलारे ने इरशाद फरमाया, नबियों के सरदार ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? मैं तकरीर इस अंदाज में करता हूँ कि हर एक की जहन में बात उतर जाए, हर एक के दिल में बात उतर जाए। आमना के लाल ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया कि मैदाने महशर में मुझसे ज्यादा करीब कौन होगा। अब आप सोचेंगे कौन करीब होगा। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा हज करेगा वो मुझसे ज्यादा करीब होगा। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा ज़कात देगा वो मुझसे करीब होगा। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा सजदा करेगा वो मुझसे करीब होगा। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो तकवा की जिंदगी गुजारेगा वो मुझसे ज्यादा करीब होगा। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया जो खुदा की राह में सबसे ज्यादा माल खर्च करेगा वो हश्र में मुझसे करीब होगा। सुन्नियों में चल जाना, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि लोगों, हश्र में मुझसे ज्यादा करीब वो होगा जो दुनिया में कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करेगा। मोहब्बत से दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दीवाना कहता है हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मोहम्मद। दोज़ख हराम होगा, जन्नत मकाम होगा, जो पढ़ के मर गया है, सल्ले अला मोहम्मद। और जमील कादरी ने क्या ही बेहतरीन अंदाज में कहा, ए शहनशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा मोहब्बत से दुरूद पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं तमहीदी गुफ्तगू ही में अपना वक्त पूरा ज़ाय कर सकता हूँ और ज़ाय नहीं काम की बात होगी। तमहीदी गुफ्तगू आप ये समाअत कर लें,
आज की रात कौन सी रात है? इस रात को शबे बारात कहते हैं। बारात के माने होता है छुटकारा के। मालूमात में इजाफा कर लो, कुछ यहाँ से लेकर जाओ, आपने पैसा खर्च किया, चीखो पुकार वाली बात नहीं होगी। कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें समाअत कर लो। अकीलुर रहमान डंके की चोट पर पूरे हिंदुस्तान में ये ऐलान करता है, और जलसे में आने वालों, आपका आना बेकार नहीं जाएगा, आपका बैठना बेकार नहीं जाएगा, आपका जागना बेकार नहीं जाएगा, आपकी नींद की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। ये मैं नहीं कहता, बल्कि मेरे नबी का फरमान बोल रहा है। हवाला नोट कीजिए, नुज़हतुल मजालिस जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 67। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन ज़ारा आलिमन फका अन्नमा ज़ारनी व मन साफहा आलिमन फका अन्नमा साफहनी व मन जालसा आलिमन फका अन्नमा जालसनी व मन जालसनी अजलसहुल्लाहु यौमल क़यामत फिल जन्ना। जरा पूरा मजमा बोल दो सुभान अल्लाह। नबी के इश्क में डूब कर बोलो या रसूल अल्लाह। मैं आपको कहानी नहीं सुनाता, मैं आपको किस्सा नहीं सुनाता, मैं आपको अफसाना नहीं सुनाता। अकीलुर रहमान कलकत्तवी ये कहता है, ये मेरे नबी का फरमान है, हदीसे पाक है, ये मेरे नबी का फरमान, इस पर मोमिनों का ईमान है। अकीलुर रहमान का लफ्जों में बयान है, जमीन फट सकती है, आसमान के तारे गिर सकते हैं, दरिया का पानी खुश्क हो सकता है, कायनात का निजाम तो बदल सकता है, लेकिन मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला मगर कुरान न बदल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है, आप तवज्जो फरमाएं। आप किस्सा कहानी के आदी मत बनो, कुरान और हदीस की रोशनी में अपना ईमान ताजा करो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जलसे में आने वालों इधर देखो, मुझे देखो, जलसे में आने वालों इधर तवज्जो करो, जलसे में आने वालों सिर्फ हंसी मजाक के लिए जलसा मत किया करो, सिर्फ रस्म अदा करने के जलसा मत किया करो, सिर्फ नामवरी के लिए जलसा मत किया करो, सिर्फ दिखावे के लिए जलसा मत किया करो। अगर जलसा करो तो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए जलसा करो, अगर जलसा करो तो सवाब की नीयत से जलसा किया करो, अगर जलसा करो तो अमल करने की नीयत से किया करो। कि जलसा करेंगे उसमें उलमा आएंगे, उसमें सुनने वाले आएंगे, अगर हजारों में से चंद लोग अमल कर लिया तो जलसा भी कबूल और कामयाब है, और कराने वाले का भी बेड़ा पार हो जाएगा, आने वाले का भी बेड़ा पार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा क्या कहने हजरत, माशाल्लाह। सुभान, और जरा तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपको तमहीदी गुफ्तगू अभी सुना रहा हूँ, जिससे इंसान को बेदार किया जाता है, रास्ता हमवार किया जाता है। फसल ऐसे नहीं काटते हो, पहले जमीन को देखना पड़ता है, जमीन बंजर तो नहीं है, जमीन पर घास तो नहीं है, अगर घास है तो उसे हटाया जाता है, जमीन सूखी है तो पानी डाला जाता है, फिर जमीन को जोता जाता है, फिर उसमें अनाज डाला जाता है, फिर उसको देखभाली की जाती है, तब जाके पौधा तैयार होता है, फिर जाके अनाज तैयार होता है। तकरीर सुनने के लिए रास्ता बनाना चाहिए। आप आए हो, मैंने कहा आपका आना बेकार नहीं, आपका बैठना बेकार नहीं, आपका जागना बेकार नहीं, आपका आना कामयाब है। ये मैं नहीं कहता, आमना के लाल ने फरमाया है, ये मैं नहीं कहता, अब्दुल्ला के दुलारे ने फरमाया है, ये मैं नहीं कहता, नबियों के सरदार ने फरमाया है। क्या फरमाया? नबी ने इरशाद फरमाया, इन उलमा को आपने बुलाया और नबी फरमाते हैं, मन ज़ारा आलिमन फकान्नमा ज़ारनी, जिसने आलिम की जियारत की उसने गोया मेरी जियारत की। नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने गोया मुझसे मुसाफा किया। नबी ने इरशाद फरमाया, जो आलिम की मजलिस में बैठा वो गोया मेरी मजलिस में बैठा। और सुनियो, मेरे नबी का फरमान आगे सुनो। मेरे नबी कहते हैं, जो दुनिया में मेरी मजलिस में बैठा, रोजे क़यामत अल्लाह ताला सबको जन्नत में बिठाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
बिठाएगा? अरे सब बोलो कहाँ बिठाएगा? अब आप बताओ, आप यहाँ आए, आपने उलमा को देखा, आपने उलमा की जियारत की, पैसे देने के बहाने उलमा से बार बार आपने मुसाफा किया, आप जाग रहे हो, आप सुन रहे हो, सुनना भी सवाब है, सुभान अल्लाह कहना भी सवाब है, उलमा को देखना भी सवाब है, मुसाफा करना भी सवाब है। जलसा कराने वालों ने पैसा खर्च करके एक ऐसा ये काम किया है कि यहाँ हर आन हर घड़ी अल्लाह की रहमत की बरसात होती है। और आज तो शबे बरात की रात है, आज तो छुटकारे की रात है। किससे छुटकारा, किससे आजादी? अरे हिंदुस्तान आजाद हुआ, हमें खुशियां मिली है। और आज की जो रात है ये आजादी, जहन्नम से आजादी की रात है, गुनाहों से आजादी की रात है, सियाकारी से आजादी की रात है। अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों को जहन्नमी से जन्नती बना देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बना देता है? जहन्नमी से अल्लाह ताला जन्नती बना देता है, जन्नती बना देता है, बेशुमार लोगों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, गुनियतुत तालिमीन एक किताब है, और किताब अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर गौसी आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताब है। गौसी आजम ने इस हदीस पाक को अपनी किताब में नकल फरमाया। जलसे में आने वालों सुन लेना, मैं लतीफाबाजी नहीं करता, मैं अफसाना किस्सा नहीं सुनाता, हदीसें सुनो, हदीसें। अरे मरना सबको है, मरना हमें भी है, मरना आपको भी है। जमीन साथ में नहीं जाएगी, मकान साथ में नहीं जाएगा, दुकान साथ में नहीं जाएगी, बीवी साथ में नहीं जाएगी, बच्चा साथ में नहीं जाएगा। कब्र में तेरा ना तो कोई माल साथ में जाएगा, अगर जाएगा तो आमाल साथ में जाएगा, या फिर कब्र में आमना का लाल का माल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकीलुर रहमान साहब किबला। मुझे मालूम है रात के 1:30 बजने वाले हैं। सुस्ती यानी इंसान की फितरत है, इंसान को नींद आएगी, नींद का गलबा होगा, लेकिन मैंने कहा तवज्जो के साथ सुनना। और कल फैसला करना कि बातें क्या हुई थी। मैंने कहा नबी के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा पूरा मजमा नबी के नाम पे बोलो या रसूल अल्लाह। और जलसे में आने वालों, अभी शबे बरात के ताल्लुक से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ईमान ताजा कर लो। मैंने कहा नबी के नाम पे जबान खोलो, अब नबी तुम्हारे नाम पे क्या खोलेंगे? हवाला नोट कीजिए, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 112। अनस इब्न मालिक काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आती बाबल जन्ना यौमल क़ियामा फस्तफ्तिहु फयक़ूलुल खाज़िन मन अंता फअक़ूल अना मोहम्मद फयक़ूल बिका उमिरतु ला अफ्तहु लि अहदिन क़ब्लका। नबी के नाम पे बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे अब तो जबान खोलो, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 112 है। मुक़द्दस सहाबी हजरत अनस इब्न मालिक है, आपसे रवायत है। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, बाप बेटे का साथ न देगा, माँ बेटी का साथ न देगी, भाई भाई का साथ न देगा, रिश्तेदार रिश्तेदार का साथ न देगा, दोस्त दोस्त का साथ न देगा, एक दूसरे से लोग भागते हुए नजर आएंगे। तकरीर सुनने वालों जरा तवज्जो इधर करना, वो मैदान महशर है, कायम हो गया है, एक नेकी कम पड़ गई है। अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ए मेरा बंदा तेरे आमाल तोले गए, नेकियां नेकी के पल्ले में, बदी बदी के पल्ले में रखा गया, एक नेकी कम पड़ गई है। अगर एक नेकी तू लेकर आ जाए तो तुम्हें जन्नत जाने का परवाना मिल जाएगा। तकरीर तवज्जो के साथ सुनना, मैदान महशर कायम है, अल्लाह की बारगाह में हिसाबो किताब लिया जा रहा है, मीजान कायम किया गया है, तराजू कायम है, पल्ले कायम है। नेकी नेकी के पल्ले में, बदी बदी के पल्ले में एक इंसान का अमाल तोला गया, एक नेकी कम पड़ गई। रब की बारगाह से आवाज आई, ए मेरा बंदा तेरी एक नेकी कम है, तू एक नेकी कहीं से लेकर आ जा, तू जन्नत जाने का परवाना मिल जाएगा, तुम्हें जन्नत जाने का हुक्म दे दिया जाएगा। अब वो इंसान मारे मारे मैं खून पसीना बहाकर अच्छे अच्छे कपड़े लाए थे,
उम्दा उम्दा ग़िज़ा आपने खिलाया था, कल दुनिया में आपने मेरे लिए क्या नहीं किया था। ए मेरे अब्बा, आज मैदान महशर कायम है, एक नेकी कम पड़ गई है, अगर एक नेकी दे दो तो मैं जन्नत चला जाऊंगा। बाप कहेगा आज मैदान महशर कायम है, बाप बेटे का रिश्ता दुनिया में था, नफ्सी नफ्सी का आलम है, मैं खुद परेशान हूँ। वो माँ के पास जाएगा, ए मेरी माँ, तूने 9 महीना अपने पेट में रखा था, तूने अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया था। ए मेरी माँ, तुमने दुनिया में परवरिश ऐसे की थी कि जब मेरा बचपना था, जब मैं बिस्तर पे पेशाब कर देता था तो अपने सीने पर लेटा लेती थी, गीले पर तुम लेट जाया करती थी। ए मेरी माँ, आज मैदान महशर कायम है, आमाल तोले गए, एक नेकी कम पड़ गई है, अगर नेकी दे दे तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा। माँ कहेगी आज नफ्सी नफ्सी का आलम है, किसी और के पास चला जा। सुन्नियों गौर करना, बाप ने जवाब दे दिया, माँ ने जवाब दे दिया, भाई ने जवाब दे दिया, दोस्त ने जवाब दे दिया, रिश्तेदार ने जवाब दे दिया। हत्ता की आलम ये होगा कि सारे लोग आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, जवाब मिलेगा इज़हाबू इला गैरी, किसी और की बारगाह में चले जाओ। सारे हजरत इब्राहिम की बारगाह में जाएंगे, जवाब मिलेगा इज़हाबू इला गैरी, किसी और की बारगाह में चले जाओ। सारे के सारे हजरत ईसा की बारगाह में जाएंगे, जवाब मिलेगा इज़हाबू इला गैरी। हर नबी, हर पैगंबर, हर रसूल की बारगाह में मैदान महशर के सारे लोग मारे मारे फिरेंगे, हर एक की बारगाह से जवाब मिलेगा इज़हाबू इला गैरी। वो मैदान महशर जहाँ आदम की ना चली, वो मैदान महशर जहाँ हजरत नूह की ना चली, वो मैदान महशर जहाँ हजरत शीश की ना चली, वो मैदान महशर जहाँ हजरत इब्राहिम की ना चली। ऐ सुनियो, अपने मुकद्दर पे नाज करना, ऐसे मैदान महशर में हमारे आपके आका आमना का लाल ये पुकारेगा, अना लहा अना लहा अना लहा अना लहा। ए गुनहगारों, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी तेजी के साथ मैं गुजर रहा हूँ, इसलिए मुझे अगले जलसे का ख्याल है, जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सब नहीं बोल रहे, किसी नेता के नाम पे नहीं, जमींदार के नाम पे नहीं, मालदार के नाम पे नहीं। अगर अकीलुर रहमान आज के जलसे में आपको बोलने के लिए कह रहा है तो उस मदीने के ताजदार के नाम पे, जो नबी कब्र में भी काम आएंगे, जो नबी हश्र में भी काम आएंगे, जो नबी पुलसिरात में भी काम आएंगे। अरे वो नबी जहाँ किसी की ना चलेगी, मेरे नबी शफाअत करते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, बहुत मैं क्या अर्ज कर रहा था, मैदान महशर कायम में एक एक नेकी के लिए आदमी परेशान होगा, और आज नेकी के लिए दावत दी जा रही है तो आप तवज्जो नहीं देते। जानते उलमा अक्सर कहते हैं, एक बार सुभान अल्लाह कहोगे, अल्लाह एक नेकी नहीं, अल्लाह 10 नेकी नहीं, अल्लाह 90 नेकियां अता फरमाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। वहाँ एक नेकी के लिए आदमी परेशान होगा, आज तुम्हें कितनी नेकियां दी जा रही है। और आगे बढ़ते चलो, जब तक जिस्म में जान है तुम नमाज पढ़ सकते हो, जब तक जिस्म में जान है तुम रोजा रख सकते हो, जब तक जिस्म में जान है तुम ज़कात दे सकते हो, जब तक जिस्म में जान है तुम आमाले खैर कर सकते हो, जब तक जिस्म में जान है नेकियां कमा सकते हो। तो आज अकीलुर रहमान इस जलसे में अकीलुर रहमान ये पैगाम देकर जाना चाहता है कि जहां तुम अपने मकान को सजाने के लिए कोशिश करते हो, जहां दुनिया की तरक्की के लिए कोशिश करते हो, जहां दुकान और जमीन के लिए कोशिश करते हो, 4 दिन की जिंदगी गुजारने के लिए हजरत क्या नहीं करते। आपने एक मंजिला मकान बनाया, सोचते हो दूसरी मंजिल मिल जाए, आपने मंजिल बना लिया, आपने पंखे का इंतजाम किया, मई जून की गर्मी आ गई, आपने सोचा कि पंखे की हवा गर्म है तो कूलर का इंतजाम किया जाए, आपने कूलर का इंतजाम किया, पैसे वाले हो गए, कूलर में भी मजा नहीं आ रहा है, आपने सोचा एसी का इंतजाम किया जाए। अकीलुर रहमान कहना चाहता है
है। 4 दिन की जिंदगी गुजारने के लिए तुमने मकान को सजाया, तुमने मकान में चरागा किया, तुमने मकान में रोशनी की, तुमने मकान में पंखा लगवाया, तुमने मकान में कूलर लगवाया, तुमने मकान में एसी लगवाया, तुमने मकान में गद्दे का इंतजाम किया, तुमने मकान में तकिए का इंतजाम किया, तुमने मकान में बिस्तर का इंतजाम किया। अकीलुर रहमान पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पर कहता है, तवज्जो के साथ तकरीर सुन ले, अगर तू अमल कर लेगा, कसम खुदा की मेरा दावा है, तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी, दुनिया में भी इनकलाब बर्पा होगा, मर जाओगे तो कब्र में भी उजाला ही उजाला हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जवाब दे नारे का, जवाब दे। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। के साथ मुझे वक्त का ख्याल है, तकरीर सुनना, अकीलुर रहमान को बुलाना, फिर अगले साल आ जाऊंगा, 2 घंटे तकरीर करके जाऊंगा। लेकिन मैं जहन क्या दे रहा था, मैं जहन ये दे रहा था, तवज्जो करना, हर कोई ये चाहता है मकान बड़ा अच्छा हो जाए, रंग रूप बड़ा अच्छा हो जाए, तकिया बड़ा अच्छा हो जाए, गद्दा बड़ा अच्छा हो जाए, हवे का इंतजाम अच्छा हो जाए। लेकिन कभी तुमने सोचा कि कब्र की काली कोठरी होगी, मुझे मरने के बाद कब्र में जाना है, ये मेरा रिश्तेदार मुझे कब्रिस्तान लेकर जाएंगे, कब्र में उतार के वापस आ जाएंगे। ए मरने वाला, तू मर गया, तेरा बाप तुझे कब्रिस्तान छोड़ के आएगा। अगर बेटा मरा है तो बाप आएगा, और अगर बाप मरा है तो बेटा कब्रिस्तान छोड़ के आ जाएगा, दोस्त कब्रिस्तान छोड़ के आ जाएगा, रिश्तेदार कब्र में लेटा के आ जाएगा। अब तुम फैसला करना कि कब्र की काली कोठरी होगी, कब्र की अंतरिकी होगी, कब्र में जुल्मत होगी, कब्र में अंधेरा होगा। दुनिया की जिंदगी गुजारने के लिए तुमने लाइट का इंतजाम किया था, तुमने दुनिया में आराम से सोने के लिए तुमने गद्दे का इंतजाम किया था, तुमने तकिए का इंतजाम किया था। अब बताओ, तूने कब्र में कौन से गद्दे का इंतजाम किया है, तूने कब्र के लिए कौन से तकिए का इंतजाम किया है, तुमने कब्र के लिए कौन से लाइट का इंतजाम किया है, तुमने कब्र के लिए कौन से बिछोने का इंतजाम किया है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ, कब्र में तकिया नहीं भेजा जाता, कब्र में गद्दा नहीं भेजा जाता, कब्र में बिछोना नहीं भेजा जाता, कब्र में लाइट नहीं लगाई जाती। लेकिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में नमाज की पाबंदी करता है और नमाज पढ़ के मरता है, तो कब्र में नमाज नूर बनकर आ जाती है और कब्र में उजाला ही उजाला हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकीलुर रहमान साहब किबला। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सच है, नहीं भेजा जाता है। इसमें एक बात याद आ गई है, हिकायत। और हिकायत जानते हैं, मैं दुनियावी हिकायत नहीं, अल्लामा रूमी मसनवी शरीफ में एक हिकायत लिखते हैं। मसनवी शरीफ वो किताब है कि उसको सिर्फ पढ़ ले आदमी और उस पर अमल कर ले तो वक्त का वली बन जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अरे दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो सुभान। हिकायत सुनाऊं अल्लामा रूमी मसनवी शरीफ में, बाद में सुनाता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। पहले मैंने एक हदीस पढ़ी थी, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 112। हदीस का तर्जमा सुन लीजिए। अनस इब्न मालिक काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आती बाबल जन्ना। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं, मैदान महशर कायम होगा, आका अलैहि सलाम जन्नत के दरवाजे पर आएंगे और जन्नत का दरवाजा खोलेंगे। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी हमारे लिए जन्नत का दरवाजा खोल रहे हैं, तो हम नबी के नाम पे अपनी जबान क्यों ना खोलें और दिल लगा के क्यों ना बोले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। एक बार नबी को पुकारो, यहीं से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सब बोले, कमेटी वाले हैं कि नहीं, जरा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक जगह मैंने ऐसे ही बोला, कहो या रसूल अल्लाह, कहो या रसूल अल्लाह, तो एक साथ खड़े हो गए, बोले मौलाना। मैंने कहा बोलो ना, समझो है जी। बोले मौलाना, मैंने कहा बोलो ना, बोले मौलाना।
बार बार कहते हो कहो या रसूल अल्लाह, कहो या रसूल अल्लाह, कहो या रसूल अल्लाह, उसके पेट में दर्द पैदा हो गया। आप समझ गए होंगे, समझदार लोग हैं, वो कौन सी जमात का था, कौन से गिरोह का था, कौन से फिरके का था, पेट में दर्द पैदा हो गया। कुछ लोग हैं कि मुहर्रम शरीफ का शरबत हम पीते हैं, पेट खराब किसी और का हो जाता है। शबे बारात का हलवा हम खाते हैं, पेट में दर्द किसी और के पैदा हो जाता है। खिचड़ा हम खाते हैं, तकलीफ किसी और को हो जाती है। और तवज्जो के साथ सुनिएगा, जब बोला मौलाना, मैंने कहा बोलो ना, बोले या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या रसूल अल्लाह कहना बिदअत है। तो मैंने भी कहा सुन, नाम अकीलुर रहमान है, मकानो दुकान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ऐलानो चैलेंज है। जरा तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा सुन, नाम अकीलुर रहमान है, पूरे हिंदुस्तान में ऐलान है। मैंने कहा नादान, तुमने हदीस की कितनी किताबें पढ़ी है? मैंने कहा तुमने हदीस की कितनी किताबें पढ़ी है? मैंने कहा सुन, तुमने बुखारी शरीफ पढ़ी है, तुमने तिरमिजी शरीफ पढ़ी है, तुमने मिशकात शरीफ पढ़ी है, तुमने मुस्लिम शरीफ पढ़ी है, तुमने निसाई शरीफ पढ़ी है। मैंने कहा नादान, हदीस की किताबें उठाकर देख ले। अब जलसे में आने वालों मचल जाना, बैठने वालों झूम जाना। मैंने कहा हदीस की किताबें उठाकर देख ले तो तुम्हें मिलेगा। सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह, उमर फारूक ने कहा या रसूल अल्लाह, उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह, मौला अली ने कहा या रसूल अल्लाह। मैंने कहा आगे चल, करबला के हुसैन ने कहा या रसूल अल्लाह, बगदाद के गौसी आजम ने कहा या रसूल अल्लाह, अजमेर के ख्वाजा ने कहा या रसूल अल्लाह, दिल्ली के निजामुद्दीन ने कहा या रसूल अल्लाह, और देवा के वारिसे पाक ने कहा या रसूल अल्लाह, और बरेली के इमाम अहमद रजा ने कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इमाम हुसैन ने यजीदियों की खटिया खड़ी कर दी, आला हजरत ने वहाबियों की खटिया खड़ी कर दी। जंगे खैबर याद कर उस मंदिर को, जब हैदर कर्रार ने तेरी खटिया खड़ी कर दी। तवज्जो के साथ क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा काम हमेशा ये रहता है, ना मैं कमेटी को खुश करने की कोशिश करता, ना स्टेज वाले को खुश करने की कोशिश करता। मैं लोगों को पैगाम देता हूँ, पैगाम। मैंने जो इल्म सीखा है, कल मैदान महशर में दामन पकड़ा जाएगा। ए अकीलुर रहमान, तुमने दुनिया में कुरान का इल्म सीखा था, तुमने दुनिया में हदीस का इल्म सीखा था, तुमने मेरी कौम को, तुमने मेरे बंदों को क्या बताया, क्या सिखाया? शबे बरात की रात में जल कराने वालों तवज्जो करना, मेरे नबी मैदान महशर में हम गुनहगारों के लिए जन्नत का दरवाजा खोले। हम सुन्नी नबी के नाम पे अपनी जबान खोले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। यकीन जानो रब हक है, शाहिद है, मैं इसकी भी परवाह नहीं करता। जो हुआ वो हुआ, ये क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं ये चाहता हूँ मेरी बात सुन के जाना। मेरा आना कामयाब है, मेरी तकरीर करना कामयाब है, तुम्हारा ये पैसा खर्च करना कामयाब है। अगर कबूल हो गया, कसम खुदा की, दोनों जहां में बेड़ा पार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उससे कहा नादान, तुमने हदीस की कितनी किताबें पढ़ी है? सारी हदीस की किताबों का मैंने नाम लिया और मैंने कहा सुन, ये तो अल्लाह वाले हैं, ये तो बुजुर्गाने दीन हैं जिन्होंने या रसूल अल्लाह कहा। मैंने कहा तू सिद्दीक से अफजल है क्या? मैंने कहा तू उमर से अफजल है क्या? तू उस्मान गनी से अफजल है क्या? तू मौला अली से अफजल है क्या? तू अब्दुल कादिर जिलानी से अफजल है क्या? तू गरीब नवाज से ज्यादा जानता है क्या? तारीख पर तारीख। सहाबा ने जब कहा या रसूल अल्लाह, वलियों ने कहा या रसूल अल्लाह, बुजुर्गों ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने कहा सुन्नी का बच्चा बच्चा कहेगा या रसूल सुन्नी कहेगा या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह। हदीस का तर्जमा सुन लो,
मेरे नबी जन्नत के दरवाजे पर आएंगे, जन्नत का दरवाजा खोलेंगे, आहा। दारोगे जन्नत पूछेगा मन अंता, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपकी तारीफ क्या है। तो मेरे नबी कहेंगे शमशुद्दुहा हूँ, बदरुद्दुजा हूँ, नूरुल हुदा हूँ, सुभान कहफुल अल्लाह। वरा हूँ, शफीउल मुज़नबीन हूँ, खातिमुन नबिय्यीन हूँ। क्या ए बात। दारोगे जन्नत, तमाम नबियों का सरदार, महबूबे परवरदिगार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी 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 जी, बहुत अच्छा खिताब है माशाल्लाह। ईमान ताजा हो रहा है, सुनियो हाय। ईमान ताजा हो रहा है। ए दारोगे जन्नत, मैं आमना का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। आगे सुनिए, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 112 पर हदीस मौजूद है। दारोगे जन्नत अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया है किसी को जन्नत का दरवाजा मत खोलने देना। दरबान जानते हो, जिसे दरवाजे पे खड़ा कर दिया जाता है। दारोगे जन्नत हर एक दरवाजे पर खड़ा है, नहीं खोलोगे। अल्लाह ताला ने फरमाया है किसी को जन्नत का दरवाजा मत खोलने देना। आबेदीन आए आने दो, हाजियों का काफिला आए आने दो, नबियों का काफिला आए आने दो, रसूलों का काफिला आए आने दो, रसूलों का काफिला आए आने दो। ए दारोगे जन्नत, किसी को जन्नत का दरवाजा मत खोलने देना। लेकिन लखनपुर वालों तवज्जो करना, आ गए दारोगे जन्नत कहता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि अगर मेरा महबूब खोले तो उन्हें मत रोकना। या रसूल अल्लाह, जन्नत आपकी है, मालिक जन्नत आप हैं, जा सकते हैं और जिसे चाहे अपने साथ ले जा सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह। सुन्नियो जरा दिल लगा के बोल दो एक बार या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल। दारोगे जन्नत ने क्या कहा? अल्लाह ताला ने फरमाया अगर कोई खोले तो उसे मत खोलने देना। लेकिन मेरे नबी की शान देखो, मेरे नबी का मकाम देखो, मेरे नबी का दर्जा देखो, मेरे नबी की फजीलत देखो, मेरे नबी की रिफत देखो, मेरे नबी का मकाम देखो। इसलिए कि ये सिर्फ हमारे नबी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे नबी नहीं है, ये सिर्फ जमीन वालों के नबी नहीं, बल्कि हमारा नबी आसमान वालों का नबी, हमारा नबी जिन्नतों का नबी, हमारा नबी नबियों का नबी, हमारा नबी फरिश्तों का नबी, अरे हमारा नबी सारी कायनात का नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारा नबी सारी कायनात वो नबी है कि जिनकी उम्मत में आने के लिए नबियों ने भी दुआएं मांगी है। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आप अगर खोले, अल्लाह ने फरमाया कि मेरा महबूब अगर खोले तो उन्हें, इतना तो बोल दो, उन्हें, सब बोलो उन्हें। या रसूल अल्लाह, जन्नत आपकी है, मालिक के जन्नत आप है, जा सकते हैं। अब आओ ताजदारे अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, कातिए कुफ्र दलालत, इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो रिदवान इश्क में डूबकर फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? आला हजरत का बड़ा शेर वो मशहूर, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। जन्नत रसूलुल्लाह की। किनका शेर है? किनका शेर है ये? आला हजरत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किनका शेर है ये? आला हजरत और जुमला मैं सिर्फ यहाँ जुमला बोल के बस गुजरना चाहता हूँ। और आखिरी वाकया अल्लामा रूमी मसनवी शरीफ में जो एक हिकायत, और ऐसी हिकायत सुना के जाऊंगा कि कल, आज तो आप जागो, सेहरी में रोजा रखना है तो सेहरी खा लेना, नफली नमाज अभी पढ़ लेना, इसलिए कि आई शबे बारात, ये किस्मत की बात है। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या बात। नकीब हिंदुस्तान ने बड़ी मेहनत की है। आई शबे बारात, ये किस्मत की बात है। मौलाना शबे बारात आएगी, इस साल भी आई, अगली साल भी, उससे अगली साल आएगी ना जी, लेकिन कोई गारंटी है कि अगली साल हम में से सब लोग रहेंगे? नहीं हजरत, कोई गारंटी नहीं। पॉइंट यहाँ शायर ने जो कहा जी, पॉइंट यहाँ पर है
कि हम लोग मौजूद हैं, हमारे दरमियान शबे बारात की रात आई है। न जाने कितने लोग पिछली साल जिंदा थे, इस साल नहीं जिंदा हैं, और न जाने कितने लोग इस साल जिंदा हैं, अगली साल जिंदा नहीं रहेंगे। दीवाना कहता है आई शबे बारात, ये किस्मत की रात है, किस्मत की बात है, और जागूंगा सारी रात, ये इबादत की रात है। सारी रात ये इबादत की रात है। और आगे दीवाना कहता है माशाअल्लाह। सुभान भाई, आपका प्रोग्राम बहुत ही शानदार, बहुत ही कामयाब। माशाअल्लाह। कल देखना आवाम को जलसे से कुछ मिलना चाहिए, बेशक हक है। आवाम को कुछ मिलना चाहिए कि हम क्या यहाँ से लेकर जा रहे हैं। दीवाना कहता है होगी कबूल सारे तलबगारों की फरियाद, होगी कबूल सारे तलबगारों की फरियाद, बस ये कहो दिल से समाअत की रात है, बस ये कहो दिल से समाअत की रात है। और करूंगा जिक्र बहाऊंगा अश्के निदामत, करूंगा जिक्र बहाऊंगा अश्के निदामत, मुझको सब कुछ मिलेगा ये इनायत की रात है, मुझको सब कुछ मिलेगा ये इनायत की रात है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आना कामयाब है, इसलिए कि मैं चेहरे पढ़ता हूँ, मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, तो तालिबे इल्म को देखता हूँ, बात समझ में आई या नहीं आई, चेहरा बता देता है। आपका चेहरा बता रहा है कि बात समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो नबी को पुकार और बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं क्या कह रहा था आपको याद है? मैं ये कह रहा था कि आला हजरत का ये शेर है, किनका शेर है? आला हजरत फाजिल बरेलवी इश्क नबी में डूबकर ही नाते मुस्तफ़ा लिखा करते थे। आला हजरत फाजिल बरेलवी का एक एक शेर इश्क रसूल में डूबा हुआ है, एक एक शेर इश्क रसूल में बसा हुआ है। हजरत तवज्जो चाहूंगा, आला हजरत फाजिल बरेलवी बरेली की टूटी चटाई पर बैठे हैं, हाथ पर कलम है, और हाथ में जब कलम है तसव्वुर में सोच रहे हैं, और ये कहते जा रहे हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपको तो कहूँ तो क्या कहूँ, जाने आलमीन कहूँ, तहा वो यासीन कहूँ, मुरादुल मुश्ताकीन कहूँ, शम्सुल आरिफीन कहूँ, सिराजुल सालिकीन कहूँ, ए हाकिम अर्दो समावात आका, ए मुख्तारे कायनात आका, ए अफजलुल इंसान आका, ए साहिबे कुरान आका। अहमद रजा आपकी नात लिखना चाहता है, अहमद रजा आपकी तारीफ करना चाहता है, अहमद रजा आपकी तौसीफ बयान करना चाहता है। या रसूल अल्लाह कहूँ तो क्या कहूँ, आपके चेहरे के बारे में कुरान पाक ने बयान किया वद्दुहा, आपके जुल्फे मुअम्बर के बारे में कुरान पाक ने बयान किया वल्लैले इज़ा सजा, आपके चश्माने मुबारक के बारे में कुरान पाक ने बयान किया मा ज़ागल बसर व मा तगा, आपके दस्ते करम के बारे में कुरान पाक ने बयान किया यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, आपके सीने अक़दस के बारे में कुरान पाक ने बयान किया अलम नशरह लका सदरक, आपकी रफ्तार के बारे में कुरान पाक ने बयान किया सुब्हानल्लज़ी असरा, आपकी गुफ्तार के बारे में कुरान पाक ने बयान किया वमा यंतिकु अनिल हवा। या रसूल अल्लाह आपकी आमद पुरबहार के बारे में कुरान ने बयान किया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बस आखिरी बात, या रसूल अल्लाह कहूँ तो क्या कहूँ, आपके अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, आपके अंदर हजरत शीश का इरफान भी है, आपके अंदर हजरत दाऊद की जबान भी है, आपके अंदर हजरत लूत की हिकमत भी है, आपके अंदर हजरत मूसा का जलाल भी है, ईसा का कमाल भी है। आका कहूँ तो क्या कहूँ, अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के रजा इमाम अहमद रजा पुकार उठे सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ाई बेतना ही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जाकर देखिए 1:45 पौने 2 बज गए, 2 बजे तक मुझे जंक्शन पहुंचना था। अल्लाह खैर फरमाए, आप लोग दुआ करें कि मेरा सफर आगे कामयाब हो जाए। अल्लामा रूमी मसनवी शरीफ में वाकिया जो बयान करते हैं वो से सुन लीजिए, ईमान ताजा कर लीजिए। आज आदमी गीबत कर रहा है, चुगली कर रहा है, झूठ बोल रहा है, हरामखोरी कर रहा है, शराब नोशी कर रहा है,
जुआबाजी कर रहा है। शबे बारात है, आज तौबा की रात है, शबे बारात है, गुनाहों से माफी की रात है। मैंने कहा यार मरना एक दिन तुम्हें जरूर है, हमें जरूर है। बादशाह ना रहा, सल्तनत वाले ना रहे, हुकूमत वाले ना रहे, दौलत वाले ना रहे, औलाद वाले ना रहे, माल वाले ना रहे, जर वाले ना रहे, जमीन वाले ना रहे, सबको मरना है। सबको सबको। एक आदमी एक के ऊपर उसके रुपए आ रहे थे 1000। कितने रुपए आ रहे थे? 1000। 6 महीने के बाद वो इंसान भूल गया और इसने ऐसा वैसे पढ़ाया, बोले आपके ऊपर हमारे ऊपर आ रहे हैं 1200 रुपए। कितने? और 6 महीने के बाद उस इंसान ने 1200 रुपए दिए। अब वो अपने साथियों से कहता है ये मेरे दिमाग का कमाल है कि 1000 को मैंने 1200 बना लिया। ये दिमाग का कमाल है, ये मेरी अक्ल का कमाल है। ये अक्ल का कमाल नहीं है, ये अक्लमंदी नहीं है। सुनियो, आखिरी बात सुन लो, अक्लमंद कौन है और बेअक्ल कौन है, होशियार कौन है और होशियार कौन नहीं है। अल्लामा रूमी कहते हैं बादशाह का दरबार लगा हुआ था, वजीर बैठे हुए थे, दरबारी बैठे हुए थे। जंगल की जानिब से एक मजूब आता है, बाल बिखरे हुए हैं, लिबास फटा हुआ है, जिस्म पर फटे हुए कपड़े। मजूब दरबार में आया। जमाने के लोग उसे पागल कह रहे हैं, बच्चा कह रहा है ये पागल है, जवान कह रहा है ये पागल है, बूढ़े कह रहे हैं ये पागल है, मर्द कह रहे हैं ये पागल है, औरतें कह रही ये पागल है। आखिरी गुफ्तगू तवज्जो के साथ सुनना। अल्लामा रूमी मसनवी शरीफ में लिखते हैं आने वाला मजूब दरबार में आया है, जंगलों में रहता है, बयाबानों में रहता है, आबादी से बाहर भटकता है, जिस्म पर उम्दा लिबास नहीं, फटा हुआ लिबास है, पैरों पे चप्पल नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं। दरबार में आया। जब आया तो बादशाह ने एक लाल रूमाल निकाल कर मजूब के हाथ में दिया और कहा मजूब साहब, इस महफिल में तुम्हारी नजर में जो सबसे बड़ा बेवकूफ हो उसी के हाथ में ये लाल रूमाल दे देना। आखिरी गुफ्तगू है, तवज्जो के साथ सुनना और फैसला अपने घरों में जाकर बिस्तर पे बैठ के करना कि कौन अक्लमंद कौन अक्लमंद नहीं है। अल्लामा रूमी कहते हैं बादशाह ने लाल रूमाल निकाल के दिया, कि तुम्हारी निगाह में नजर में जो सबसे बड़ा बेवकूफ है उसके हाथ में दे दो। बादशाह ने सोचा दुनिया इसे खुद ही पागल समझती है, दुनिया इन्हें खुद ही बेवकूफ समझती है। जब इनकी निगाह में जिनके हाथ में रूमाल दिया जाएगा वो बेवकूफ कहलाएगा। हम लोग मजाक बनाएंगे, हम लोग हंसी मजाक बनाएंगे, हम लोग हंसी मजाक बनाएंगे। वो मजूब बादशाह के दरबार में घूमता रहा, बादशाह के दरबार में चक्कर लगाता रहा, बादशाह के दरबार में चक्कर लगाकर किसी के हाथ में रूमाल न दिया बल्कि दरबार से बाहर निकल गया। लखनपुर वालों तवज्जो करना, अकीलुर रहमान कलकत्तवी पूरी तकरीर की निचोड़ यही पैगाम देकर जाना चाहता है। बादशाह के दरबार से निकल गया और कुछ महीनों के बाद मजूब को पता चला बादशाह बीमार हो गया है, बादशाह बिस्तरे अलालत पर है, बादशाह बिस्तरे मर्ग पर है, बादशाह बहुत ही बीमार है। बादशाह से मिलने के लिए, इयादत के लिए वही मजूब आता है, बादशाह के दरबार में पहुंचता है, बादशाह को सलाम करता है, बादशाह जवाब देता है। मजूब ने कहा ए बादशाह क्या हाल है? बादशाह ने कहा मजूब साहब लगता है मैं अब वापस नहीं आऊंगा, मैं जाने वाला हूं, मैं नहीं बचूंगा। कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ हाँ, तबीबों ने जवाब दे दिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हकीमों ने जवाब दे दिया, बड़े बड़े डॉक्टरों से मैंने इलाज कराया, अब मुझे लगता है कि मैं वहां जाने वाला हूं जहां से कोई नहीं आता है। तो मजूब ने कहा हमेशा के लिए जाना चाहते हो, वहां से कोई नहीं आता? बोले कैसी बात करते हो? अरे मैं मरने की बात करता हूँ, मैं मरने की बात करता हूँ, दुनिया छोड़ने की बात करता हूँ। तो बादशाह से मजूब का जवाब सुनिएगा और इसी पर अमल कीजिएगा। मजूब ने कहा
बादशाह साहब हमेशा के लिए? हाँ हमेशा के लिए। कहा फिर आप चंद दिनों के लिए जिस शहर में जाते थे पहले से इंतजाम कराते थे, सुबह का नाश्ता वहाँ होगा, दोपहर का खाना वो होगा, शाम का क़याम वहाँ होगा, 4 बजे की चाय वहाँ पे होगी, गलियां पहले से सजाते थे, वजीर पहले से भेज देते थे, लोग पहले से रास्ते में खड़े हो जाते थे, पहले से खाने का इंतजाम, पहले से चाय का इंतजाम, पहले से हर चीज का इंतजाम। अब तो हमेशा के लिए जा रहे हो तो तुमने मुर्गा भेजा होगा, तकिया गद्दा भेजा होगा, पहले से सारा इंतजाम कर लिया होगा। बोले नादान कैसी बात करते हो, मैंने कुछ नहीं भेजा। बोले सुन, तुमने एक दिन कहा था कि लाल रूमाल उसके हाथ में दे देना जो तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा बेवकूफ हो, वो रूमाल मैंने संभाल के रखा है। रूमाल निकाल के बादशाह के हाथ में दे दिया। बोले तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है कि दुनिया में तुमने तख्त के मजे लिए, सल्तनत के मजे लिए, तुमने बड़े बड़े यहाँ पे मजे उठाए, तुमने बड़ी बड़ी नेमतों के मजे उठाए और तुमने आखिरत के लिए कुछ नहीं किया। हाँ हाँ, वहाँ मुर्गा नहीं भेजा जाता है, वहाँ खाना नहीं भेजा जाता है, वहाँ बिरयानी नहीं भेजा जाता है, वहाँ पे तकिया गद्दा नहीं भेजा जाता है। लेकिन सुन बादशाह, मेरे नबी ने फरमाया है जो दुनिया में नेक अमल करके मरता है कब्र में जन्नत की हवा आने लगती है, कब्र में जन्नत का उसे मजा मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ, फैजाने गौसे आजम। इसलिए आज के जलसे में आने वालों, हम इंसान हैं। अल इंसानो मुरक्कबुन अनिल खताए व निस्यान, इंसान खताओ निस्यान का मुरक्कब है। इंसान से गलती हो सकती है, इंसान से गुनाह हो सकता है, इंसान से गलतियां हो सकती है, लेकिन अल्लाह ने तौबा का दरवाजा तो इसीलिए बनाया था कि मेरे बंदे अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो मेरे दरवाजे पे आ जाना, मेरी बारगाह में तौबा कर लेना। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, मैं तौबा कबूल करने वाला हूँ, मैं रहम करने वाला हूँ, मैं तेरी तौबा कबूल कर लूंगा। आज शबे बारात है, अकीलुर रहमान कहता है यहाँ से वजू करना, मुसल्ला बिछाना, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना, तन्हाई में अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाना। ए मेरे मौला, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, ए मेरे परवरदिगार मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, ए मेरे मौला हमने झूठ भी बोला है, ए मेरे मौला हमसे बहुत सारे गुनाह हुए, लेकिन मौला आज शबे कबरत की रात है, अफजल रात है, मुकद्दस रात है, बरकत वाली रात है, अजमत वाली रात है, रिफत वाली रात है। ए मौला, इस रात की बरकत से हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। मौला मेरी तौबा कबूल कर ले, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ, सुभान अल्लाह। जानते हो जब आप इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाओगे, अल्लाह की बारगाह में रोओगे, अल्लाह को आपका रोना बहुत पसंद है, अल्लाह को आपकी गिरियाजारी बहुत पसंद है, अल्लाह को इबादत की जरूरत नहीं है, अल्लाह को बंदगी की जरूरत नहीं है, अल्लाह को सजदे की जरूरत नहीं है, अल्लाह बेनियाज है। तुम सजदा करो तब भी, ना करो तब भी, अल्लाह माबूद है और अल्लाह माबूद रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम अल्लाह की तारीफ करो तब भी और तारीफ ना करो तब भी, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम अपने फायदे के लिए क्या पता अगली साल तक फिर शबे बारात किनको मिले ना मिले, आज आप अपने गुनाहों से माफी मांगो। ए मौला, ये शबे बारात है, छुटकारे की रात है, जहन्नम से आजादी की रात है। ए मौला, इस रात में तेरे हबीब की हदीस है कि कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के मिकदार के बराबर अल्लाह ताला गुनहगारों के गुनाहों को माफ फरमा देता
रहता है। मौला की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबके गुनाहों को माफ फरमा। मौला इस बज़्म नबी में मिंबर नूर पे बैठकर रात के इस आलम में इन लोगों के सामने तेरी बारगाह में हाथ उठाकर मौला ये दुआ कर रहा हूँ, मौला हम सबकी गुनाहों को माफ फरमा, मौला हम सबकी खताओं को माफ फरमा, मौला हम सबकी गलतियों को माफ फरमा, मौला हम सबको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। कहता है नबी के इश्क में जो भी असीरे दाम रहता है, नबी के इश्क में जो भी असीरे दाम रहता है, उसी के हक में कौसर का छलकता जाम रहता है। और हमेशा हमेशा आजमा कर हमने देखा है, मुसीबत में नबी का नाम लेने से हमें आराम होता है। किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, वक्त मुझे आखिर में मिला, मुझे ट्रेन का ख्याल मुझे जाना है। किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पूरा मजमा मिलके पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग जाता हूँ मैं, ये गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे और रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर कभी मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।